नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हैं हम आपके सामने 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन आपके सामने, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन है वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कौन से क्षेत्र से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल का विभाजन हो जाने के बाद इनका पुनः निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो ज़्यादातर ये समय मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा, मुंबई प्रेसिडेंसी। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1886 से 1991, 1891 से 1956, 1877 से 1961 या 1889 से 1961। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या महात्मा गांधी। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की
पांचवी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष है वो एच.सी. मुखर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों के.एम. मुंशी है वो मूल कांग्रेसी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीटी कृष्णमाचारी, बी.एन. राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वीटी कृष्णमाचारी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन आपके सामने, 7, 9, 11 या 15। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार है वो बी.एन. राव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था?
1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1951 में। तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में वर्ष 1950 में अपनाया गया था। जनगण मन की रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।